everyone, this is Megha. Welcome to Milestones. So today we'll discuss our third chapter of Vista's book, that is Journey to the End of the Earth by Tishani Joshi. Now who is she? She is a famous इंडियन डांसर, पोएट एंड अ जर्नलिस्ट, राइट. लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था बेसिकली, और वो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम, राइट. इन्होंने इस चैप्टर में कोई स्टोरी की फॉर्म में नहीं है कि पहले ये हो रहा है, बस ये अंटार्कटिका गई थी इन बच्चों के साथ. इन्होंने इस प्रोग्राम में जो भी वहाँ पे डिस्कवरी करी, हाँ ये साइंटिस्ट नहीं थी लेकिन इनको जो भी वहाँ पे पता लगा, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि एक बुक में एक चीज़ घर पे बैठ के पढ़ना और एक एक्चुअल कहीं पे विजिट करना, देयर इज़ वेरी बिग डिफरेंस इन दैट, राइट. तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया ना, तब मुझे पता लगा कि हमारा जो अर्थ है उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या चल रहा है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. तो बेसिकली हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है और क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, मतलब सब कुछ इसमें डिस्कस है. हाँ ठीक है, इसमें 9th की आपकी थोड़ी सी ज्योग्राफी भी आएगी, बट वो सब आपने पढ़ रखा है, तो हम उसका भी एक शॉर्ट समरी भी इसमें देखेंगे. तो बेसिकली जब इन्होंने ये वाला एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था तो इसमें 52 मेंबर्स थे, और ये 52 मेंबर्स क्या थे, सारे ये हाई स्कूल के बच्चे थे. ये सारे के सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी बड़े को लेते, अगर हम किसी बड़े बंदे को लेते, किसी साइंटिस्ट को लेते, कोई हम जर्नलिस्ट को लेते, किसी को भी हम बेसिकली लेते, तो वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा ना होता, क्योंकि आने वाले टाइम में यही बच्चे हैं जो हमारे अर्थ का या हमारा फ्यूचर है, जिन्होंने जो कुछ हमारे अर्थ के लिए कर सकते हैं. क्योंकि आज मैं अंटार्कटिका जाके ये बोल सकती हूँ कि हमारे अर्थ की हालत जो है वो बहुत ही बुरी होती जा रही है बेसिकली. तो इन्होंने ये बताया कि बच्चे ही हैं, अगर वो खुद सामने से देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि घर पे बैठ के बुक के साथ पढ़ना और एक्चुअल विजिट करने में बहुत बड़ा फ़र्क है. तो बच्चों ने वहाँ पे विजिट किया और बच्चों ने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि हाँ एक्चुअल में हमारी अर्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. तो इन्होंने जब ये अपना शुरू की थी ट्रिप, तो इन्होंने रशिया से शुरू की थी बेसिकली, और रशिया में इन्होंने एक शिप हायर की हुई थी. उस शिप का नाम है एकेडमिक शोकालशाई, राइट. इन्होंने रशिया से अपनी ट्रिप ट्रैवल करनी शुरू की थी, और इन्होंने कितने टाइम ट्रैवल किए थे. टाइम ट्रैवल मतलब कि हमारे यहाँ का टाइम कुछ और है, कनाडा का टाइम कुछ और है, अमेरिका का टाइम कुछ और है. तो उन्होंने बेसिकली अपने जो जर्नी में ट्रैवल करते हुए टोटल 9 टाइम्स ट्रैवल किए थे, 9 अलग अलग टाइम्स ट्रैवल किए थे बेसिकली. और इनकी पूरी जर्नी 100 घंटे की थी, 100 आवर्स की. और इन्होंने ऐसा नहीं है कि सारे ये इसी शिप के थ्रू ही बेसिकली ये शिप के थ्रू किया, लेकिन इन्होंने टोटल 3 मोड्स चेंज करे थे. पहले एरोप्लेन था, फिर बाय कार भी गए, फिर शिप गए, मतलब मेन शिप थी बेसिकली, राइट. इन्होंने यहाँ पे 9 टाइम ट्रैवल भी किया था. फिर आता है यहाँ पे गोंडवाना और लॉरेसिया. अब ये दोनों क्या टर्म्स है, बेसिकली जो हमारा अर्थ था, यू कैन सी इन दिस इमेज कि जो हमारा अर्थ था पहले, जब हमारे अर्थ पे ह्यूमन बींग्स नहीं आए थे तो पहले पूरा अंटार्कटिका के साथ ही कुछ आता था. लेकिन जब से ये आया है, जब से हमारे अर्थ में लोग आए हैं, लोगों ने क्या किया कि कॉन्टिनेंट्स बना दिए, कॉन्टिनेंट्स ने इससे आगे सब पार्ट्स करके उनकी कंट्रीज़ बना दी, उनकी स्टेट्स बना दी. तो सब कुछ डिफरेंस आता गया, और इंडिया और अंटार्कटिका में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है. अंटार्कटिका एक सर्दर्न हेमिस्फेयर, सर्दर्न पार्ट है हमारे अर्थ का, राइट. और ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे अभी तक कोई भी लाइफ नहीं है. और जिस हिसाब से उन्होंने हमारी हालत बताई है अर्थ की, हम अभी इसमें भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जिस हिसाब से उन्होंने बताई है इसकी हालत कि आगे उधर लाइफ हो भी नहीं सकती है, क्योंकि मतलब लाइक इतना तुम डिस्ट्रॉय करे जा रहे हो अपने अर्थ को. चलो विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट. दिस मीन्स गोंडवाना जो था पहले इंडिया, चाइना, सब कुछ ही गोंडवाना में आता था, और लॉरेसिया में वो ऊपर वाले पार्ट्स आते थे. और जैसे ही ये अर्थ बना, अर्थ में लोग आए, इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया, सब कुछ, तो गोंडवाना में सिर्फ अंटार्कटिका वाला पार्ट ही रह गया. तो दैट इज़ व्हाट गोंडवाना के यहाँ पे मेनली गोंडवाना की बात की गई है. लॉरेसिया बताया गया कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो लॉरेसिया में चला गया, इंडिया, रशिया, चाइना सब कुछ लॉरेसिया में हो गया, और ये गोंडवाना में सिर्फ अंटार्कटिका का पार्ट ही रह गया अकेला. तो दिस इज़ व्हाट अंटार्कटिका. और ये जो सब कुछ एक साथ था, ये कितने साल पहले था, ये नियर अबाउट 650 मिलियन ईयर एगो की बात है. ये 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात गई है कि हाँ पहले सब कुछ गोंडवाना में ही आता था. पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये हमारा मेन पॉइंट है
इसमें इन्होंने ये डिस्कस किया है बेसिकली कि हमारे पास्ट में क्या था। हमारे पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि गोंडवाना विलेज, गोंडवाना जो पार्ट था वो पूरा एक ही था। बेसिकली जो हमारी अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री पे ना टिल्टेड है। तो इस वजह से अंटार्कटिका में क्या होता है, जब वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है अर्थ, पूरे उसको एक रोटेशन में 1 साल चाहिए होता है, सन के आसपास जो पूरा रोटेट करता है उसको 1 साल चाहिए होते हैं, 12 मंथ्स चाहिए होते हैं। तो जो जब 6 महीने वहाँ पे इसकी वजह से दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा पार्ट है जो सर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसलिए उसकी वजह से वो टिल्ट होने की वजह से जब वो ऐसे टर्न करता है तो तभी उसके में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो ऐसे क्या बताया गया है कि जो जितनी भी हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी भी हमारे यहाँ पे गैसेस रिलीज़ हो रही है, CO2 रिलीज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है तो जो गैसेज है वो अर्थ के बाहर नहीं जा पा रही हैं, वो अंदर ही आ जाती हैं। उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। और जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, गैसेज अंदर आ गई हैं, अर्थ के बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो उसका हार्म किस होगा, हमें होगा, फ्लोरा को होगा, फौना को होगा, एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो भी स्पीशीज़ अवेलेबल है हमारे अर्थ में, सबको इसका इफेक्ट होगा, सबको इसमें इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। और आज की ऐसी सिचुएशन है कि अर्थ इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट हो गई है इन गैसेस की वजह से कि जो अंटार्कटिका के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे वो भी मेल्ट होने शुरू हो गए हैं। और वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं तो उसकी वजह से वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो सी लेवल ऊपर जाएगा, सी लेवल ऊपर जाएगा तो जिसकी वजह से जो भी आसपास की जगह है उधर बाढ़ आने के, सुनामी आने के, अर्थक्वेक आने के जो भी चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से किसको डिस्ट्रॉय होगा, जो ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर में ये और ज़्यादा होती रहेगी अगर हमने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर का नाम लिया गया है, क्योंकि अगर बच्चों को वहाँ पे ले जाया गया, क्योंकि बच्चे हमारे कल का फ्यूचर है और वो कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने सामने उस चीज़ को फील किया है कि हाँ क्या चीज़ होती जा रही है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया फाइटोप्लैंक्टन का। बेसिकली एक प्लांट है और ऐसा क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी हो रही है, इन गैसेस की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अंटार्कटिका का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और एक यही वहाँ पे एक ऐसा प्लांट था, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, हमें ऑथर ने बताया वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही ऐसा प्लांट था जिसकी वजह से इसकी पूरी कार्बन साइकिल हिल गई है। टेम्परेचर बढ़ा, उसकी कार्बन साइकिल हिल गई और वो अब एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, वो मरता जा रहा है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट उसको ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए था वो उसको उस हिसाब से मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके उन्होंने हमें बेसिकली ये बताया कि कुछ ऐसे कामों की वजह से हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा बेकार होती जा रही है कि हाँ हम यहाँ पे फ्यूचर में कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे वो कुछ नहीं पता। ये जो हमारे सीजन्स आजकल के सारे हिल गए हैं, कोई कब आता है कोई कब आता है, बारिश कब शुरू हो जाती है, मतलब पहले क्या होता था अगस्त में आएगी बारिश या जुलाई एंड में आएगी, लेकिन अब अप्रैल मार्च फरवरी कभी भी बारिश आती है। मतलब ये क्यों है हो रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गैसेस रिलीज़ हो रही है और वो सारा डिप्लीट करी जा रहा है ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से हमारी जो सनरेज है वो उस गैसेस को अंदर ही रहने देती है, वो बाहर नहीं जा पाती और पूरे अर्थ भी उसी की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो अब ये लास्ट उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया था पेनिनसुला एंड टापोल आइलैंड। पेनिनसुला एंड टापोल आइलैंड का एक ये उन्होंने जो एक्चुअल में अपने सामने फील किया कि जब वो वापस आ रहे थे अपनी जर्नी कंप्लीट करके सब कुछ करके, जब वो वापस आए थे तो उनकी शिप ना इस आइलैंड में फंस गई। तो जो उनका गार्ड था जो उनका बता रहा था उनके डायरेक्शन वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे थोड़ी से आप पैदल चल लो। तो 52 मेंबर्स के साथ शानी जोशी पैदल आगे चलने लगी। तो उन्होंने जब वो चल रहे थे उस आइस पे, बेसिकली ये क्या है कि पूरा आइस का एक लैंड है वो और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हाँ नो डाउट वो लैंड पिघलता जा रहा है। तो उन्होंने यही फील किया वहाँ पे कि हम तो आइस पे चल रहे हैं लेकिन आइस के काफ़ी नीचे क्या है वो पानी बनना शुरू हो गया है, वो नीचे उसका लैंड भी मतलब आइस का है, बर्फ़ है पूरी हर जगह। हम तो यहाँ पे जैसे ज़मीन पे खड़े होते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो उसके नीचे है वो पानी बनना शुरू हो गया और वो इतना ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से गर्मी की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो इसी वजह से उन्होंने बताया कि हम जब चले तब हमें पता चला कि एक्चुअली हमारे अर्थ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो यू एंड मी हैव टू डू, मतलब लाइक
टू डू समथिंग कि हमारी अर्थ ख़राब ना हो, वो बची रहे, वो अच्छे से, मतलब हम उसकी हेल्प करेंगे। जो हम कूड़ा कचरा भी कहीं भी फेंक देते हैं ना, एक छोटा से छोटा स्टेप भी कैसे, मतलब लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट को भी कितना इफेक्ट हुआ है एक छोटे से छोटे इफेक्ट की वजह से। मतलब हम सोच रहे हैं हम कोई भी कूड़ा यहाँ पे फेंक दे, कुछ भी फेंक दे, हम क्यों सुने यार, हम क्यों जाएँ वो डस्टबिन तक भी उड़ के। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर हम ही उसकी हेल्प नहीं करेंगे, हम ही पॉल्यूशन करेंगे। आपको लग रहा है कि एक रैपर फेंकने से कौन सा पॉल्यूशन, लेकिन एक एक करके कितने लोग वही रैपर फेंकते होंगे। वो जो यू कैन से कि जो स्वीपर्स होते हैं उसको जला देते हैं, एक जगह पे वो सारा इकट्ठा होता है, फिर उसको ले जाया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, उससे पॉल्यूशन होता है। मतलब एक एक करके भी अगर कोई एक एक भी नहीं फेंकेगा, उसको बचाएगा, तो हमारी अर्थ बच सकती है। एक्चुअल में हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करना, उसका डिक्रीज़ करना है, ताकि हमारे ग्लेशियर जो पिघल गए हैं वो वापस से फ्रीज़ हो जाए। यस, मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक स्टेप भी पिक नहीं करेंगे तो ये सब कैसे होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे छोटा सा चैप्टर फिनिश करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। आई विल कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन subscribe my channel, like and share my videos, and don't forget to keep calm and keep studying. Thank you all.